देखिए, नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल। जी हाँ, सफलता की कहानी 69,000 शिक्षक भर्ती में ये जो सामने आपके देख रही है, आप अपना परिचय भी देंगी। आप लोग केवल इस उद्देश्य से यह वीडियो देखें कि कभी कभी बहुत सारे वीडियोज आपके सामने आते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। हो सकता है उसी में से एक वीडियो यह भी है। इसको देख करके आपको प्रेरणा मिलेगी, अंदर से जो शक्ति है आपकी वह जागृत होगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो सफलता की जुबानी रुचि जी से मैं, रुचि नाम है आपका, रुचि जी से मैं जानना चाहता हूं और हमारे जो दर्शक हैं वे सभी जानना चाहते हैं। संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर आप लोग हैं, पूरा वीडियो प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक देखिएगा और इनसे संक्षिप्त रूपरेखा सुनिएगा। संस्कृत के प्रति इनका कैसा लगाव रहा है इत्यादि जानकारी ये देंगी। चलिए रुचि जी। नमस्कार आदरणीय गुरुजी, जितने भी गुरुजन गण यहाँ हैं उनको मेरा आदरणीय नमस्कार। और मेरे मित्रगण, हो सकता है कुछ लोग मेरे से बड़े भी हों और कुछ छोटे भी हों, उनको भी मेरा आदर प्रणाम। सर, मेरा नाम रुचि गुप्ता है और मैं यहाँ इलाहाबाद की रहने वाली हूँ और मेरा 2018 में बीएड कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने सीटेट करना चाहा, तो सीटेट करने के लिए हम कोचिंग ढूंढ रहे थे, तो हम परम इंस्टीट्यूट पहुँचे। तो वहाँ हमने वहाँ जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने हमको काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि उस समय सीटेट जो था वो डिले हो गया था और यूपीटेट की तैयारी चल रही थी। तो उन्होंने हमसे बोला कि नहीं, हम आपकी यूपीटेट की तैयारी करवाएंगे, आप मतलब परेशान मत होइए। वहाँ की टीचर जो फैकल्टी थी वो भी बहुत अच्छी थी। वहाँ संस्कृत के लिए हमारे विपिन सर थे और हिंदी के लिए अम्बरीश सर, इंग्लिश और इसके ईवीएस के लिए आपके वीर प्रताप सर और साइकोलॉजी के लिए उमेश सर थे। तो ये टीचर के मार्गदर्शन में, इन गुरुजनों के मार्गदर्शन में मैंने अपना यूपीटेट क्लियर किया। उस समय मैं इंग्लिश लेना चाहती थी, मेरा कोचिंग का फर्स्ट डे था और फर्स्ट पीरियड था। मैं आगे वाली सीट पे बैठी हुई थी और उस समय संस्कृत की क्लास चलने वाली थी, मुझे नहीं पता था। विपिन सर क्लास में एंटर हुआ, सबका वो इंट्रो ले रहे थे। उसी इंट्रो में उन्होंने मुझे उठाया और पूछा आपका नाम, मैंने उनको बताया। तो उन्होंने बोला लैंग्वेज 2 रहते हैं, एक ऑप्शनल होता है, तो आप कौन सा ऑप्शनल दोगे? तो मैंने कहा सर मेरी इंग्लिश है। तो उन्होंने कहा आपने संस्कृत क्यों नहीं लिया? मैंने कहा सर संस्कृत मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि नॉलेज की स्पेलिंग क्या होती है? तो मैंने सर को नॉलेज की स्पेलिंग बताई। तो सर ने कहा अच्छा ठीक है, आप बैठ जाइए। तो यूँ ऐसे सफ़र स्टार्ट हुआ और उस समय ये था कि इंग्लिश की क्लासेस नहीं चल रही थी, तो मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं जाके डायरेक्टर साहब से रोज़ बात किया करती थी, सर इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही है। तो कहते थे अभी जितनी क्लासेस चल रही है आप उसके साथ मैनेज करिए। तो हुआ 2-4 दिन ऐसे गए कि जिसमें और 2-3 क्लासेस नहीं हुई और विपिन सर की क्लासेस कंटिन्यू 2-3 घंटे की क्लासेस हुई। तो वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैं तो भागने के चक्कर में रहती थी कि मैं सर की क्लास नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा संस्कृत सब्जेक्ट नहीं था। बट एक दिन सर ने मेरे से बोला कि आप बैठो, क्योंकि सुपर टेट में भी आपको संस्कृत आएगा, वहाँ आपको ऑप्शन का मौका नहीं दिया जाएगा, तो थोड़ा पढ़ लो, आपको सुपर टेट में काम आएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने सर की क्लासेस की, 2-3 दिन लगातार मैंने सर की क्लासेस की। तो सर जब क्लास में पढ़ाते थे तो कहते थे जो हम पढ़ा रहे वही आएगा, सेम यही आ जाएगा। तो वो दिमाग में घर कर गया था कि जो बोल रहे हैं, मतलब कोई इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं तो मेरे मन में ये था कि ठीक है देखते हैं। कुछ दिन मैंने देखा, जब इंग्लिश की क्लासेस नहीं हो रही थी तो एक दिन मैंने जाके स्टाफ रूम में सर से कंसल्ट किया, विपिन सर अमरीश सर थे, कि सर मैं इंग्लिश हमको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, क्या मैं संस्कृत ले लूँ? तो सर ने कहा आप अगर संस्कृत ले लेते तो आपका पैरेलल में हिंदी की तैयारी भी साथ साथ चलेगी, क्योंकि संस्कृत आज जो पढ़ता है उसके लिए हिंदी वही चीज़ है, सब कॉमन चीज़ें रहती, संधि व्याकरण जो रहता है। तो सर ने मुझे समझाया, तो मुझे सर की बात सही लगी और मैंने करीब 1.5 महीने बीत गए थे कोचिंग में ये तैयारी करते करते, तब मैंने संस्कृत लिया। और जब मैं क्लास सर की करती थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, बस ये समझ में आता था कि अता सवर्ण दीर्घ और मैं सर का मुंह देखती रहती थी। सर सबको समझा देते थे और फिर सर ने मेरा नाम भी रख दिया था अंग्रेजी वाली मैडम। सर मेरे से पूछते थे वो अंग्रेजी वाली मैडम आपको समझ में आया? जब मैं कहती थी हाँ सर समझ में आ गया, तो ये मतलब बिलीव कर लिया जाता था पूरे क्लास के अंदर कि हाँ सबको समझ में आ गया। फिर सर ने बहुत अच्छे से हर चीज़ समझाया। मैंने मुश्किल से 1 महीने वो गाइडलाइन सर के अंदर में मैंने पढ़ा और सर ने बुक बताई, बुक मैंने पढ़ा, सारे नोट्स सर ने दिए। फिर एग्जाम के करीब जब 15 दिन रह गए थे, सर ने 500 क्वेश्चन की एक सीरीज हम लोगों को दी और कहे जिसने कुछ नहीं पढ़ा है बस वो ये सीरीज पढ़ ले। हम 100% कहते हैं कि वो 30 में 29-28 ऐसे मार्क्स लेकर आएगा। तब लगता था कि अगर कह रहे इतनी कॉन्फिडेंटली, भाई इतना अगर कोई बोल रहा है तो कुछ तो होगा जो सही बोल रहे हैं। और फिर
सर एक्सपीरियंस भी था सर को इतने दिनों में पढ़ाने का। तो फिर हुआ भी यही थी, एग्ज़ाम का डेट, एग्ज़ाम का भी दिन आया, एग्ज़ाम देने गए और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मैं एक इंग्लिश लेने वाली लड़की जिसने संस्कृत लिया, उसने संस्कृत में 30 में 29 नंबर मुझे मिले। सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे संस्कृत में आए और मैं जब एग्ज़ाम दे के संस्कृत के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। एग्ज़ाम देकर आई, मैं सबसे पहले किसी को फ़ोन ना करके मैंने सर को ही फ़ोन किया कि सर मैंने 29 सही कर लिया। सर ने कहा एक कहाँ गलत हो गया। मैंने कहा सर वो समझ में नहीं आया। सर कहे चलो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर सुपर टेट साथ में लगा ही हुआ था, सुपर टेट की तैयारी करनी थी, सर की उसी समय ज्वाइनिंग हो गई थी। फिर मैंने सर से संपर्क में हमेशा ही गई सर से मैंने पूछा कहाँ किया जाए। सर ने बताया सुपर टेट की तैयारी आप एफसीट से करिए, वहाँ भी टीचर फैकल्टी बहुत अच्छी है। फिर वहाँ भी 1 महीने का टाइम पीरियड था, हम लोगों ने वहाँ से तैयारी की, फिर एग्ज़ाम दिया और उसके बाद ये हमारे गुरुजनों की दया और भगवान की दया, बड़ों का आशीर्वाद कि मेरा सिलेक्शन आज सिद्धार्थ नगर में हुआ है और मैं 69,000 में अपॉइंटेड हूँ। और मैं यही आप लोगों को कहूँगी कि संस्कृत, मुझे तो संस्कृत नहीं पार लगाया जबकि मैं इंग्लिश की थी स्टूडेंट। तो मेहनत करिए ऐसे ही और गुरुजनों का आदर करिए, जो सर बोले उनकी बातों को मानिए, विश्वास करिए, वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस है तभी वो बोल रहे हैं। और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और आप लोग भी एक अच्छे अध्यापक बनिए। आज मैं भी एक अध्यापिका बन गई हूँ और हमेशा ये रखिए कि हाँ ये नहीं कि हमारा सेटिस्फाई हो गया टीचर बनके, टीचर बनके सेटिस्फाई नहीं हुई है, आगे के लिए भी सोचते रहिए। जैसे मैंने अभी सोचा है कि मैं थोड़ा सिविल सर्विसेज के लिए भी कोशिश करूँगी, जिसके लिए मैं सर से भी कंसल्ट करती रहती हूँ, सर से मैं पूछती रहती हूँ। आप लोग भी अपने गुरुजनों से हमेशा टच में रहिए, उनका आदर करिए और आप लोग भी, मेरी शुभकामनाएं कि भावी टीचर आप लोग भी हो। हाँ रुचि जी, 2 पॉइंट सुन लीजिएगा। जो संस्कृत भाषा है वह बहुत ही आसान भाषा है। आप अंग्रेजी ज़रूर पढ़ी रही होंगी और जो हमने एक संबंध जोड़ा था कि हिंदी, वास्तविक रूप में मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ, लेकिन इतना मैं खुद कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि हिंदी को, हिंदी के व्याकरण को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकता हूँ। इसीलिए एक अनुभव के हिसाब से मैंने बोला था कि आप हिंदी अगर ली हैं तो संस्कृत लीजिए। जो आने वाले आपके प्रतियोगी हैं, जो जुड़ रहे हैं, अभी आप अकेले नहीं हैं, आपसे जैसे उस संस्थान से जुड़े हुए जितने भी प्रतियोगी थे, लगभग बहुत लोग चयनित हैं और इस वीडियो को देख भी रहे हैं। तो ज़रूर वो आएंगे एक बार इस चैनल पर, अपना नाम, अपना इंट्रोडक्शन, अपना अनुभव शेयर करेंगे, ठीक है। और तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। मैं टीजीटी और पीजीटी का बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ, अनुभव है, लगातार मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ और यह देख रहा हूँ कि आखिर में बहुत सारे जो हमारे प्रतियोगी शिक्षक हैं खूब पढ़े लिखे हैं, लेकिन कहीं न कहीं असफल हो रहे हैं। ऐसा हम भी अनुभव किए थे और इसी रास्ते से हम भी गुजर के आए हैं, ऐसा नहीं है, हम भी असफल रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों पर हमने खूब प्रयोग किया है, खूब रिसर्च किया है, तब जा करके कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे कि इसमें ये प्रश्न समाहित है और आएगा भी। और आपको बता दूं कि वही प्रश्न आपके सुपर टेट में भी 10 में 10 आ गए थे, वही टेट में आ गए थे। साथ में जो 500 की सीरीज थी उसको अब हमने 2500 कर दिया है और उस बुक को बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है, जल्द से जल्द मार्केट में आ जाएगी वो, किसी भी रूप में, चाहे वो ऑनलाइन हो जाए चाहे ऑफलाइन हो जाए। 2500 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं। यद्यपि वह सरल लगेंगे प्रश्न, लेकिन टीजीटी के लिए भी द बेस्ट होगा वो पुस्तक, ठीक है। उसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। 500 जो प्रश्न दिए थे वो उसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। तो आपने इतना समय दिया, आप सिद्धार्थ नगर जा रही हैं सहायक अध्यापिका बन करके, भविष्य में आप अपने गृह जनपद में आइए, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और इससे ऊपर आप जाइए, चयनित हो जाइए। यह जो चैनल है ये संस्कृत प्रभा शिक्षक मंच है, नाम का जो है संस्कृत प्रभा बना हुआ है, लेकिन एक शिक्षक मंच है। इसमें चयनित अचयनित सभी लोग जुड़े हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। अपनी बातों को आपने रख दिया है, संतुष्ट हैं आप? चलिए, धन्यवाद।